तो इसमें कुछ सीरियस चीज़ें हैं जो हमें बिजनेस करते हुए पहले हम ख्याल नहीं रखते, इनका रखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, ताकि हम आने वाले दिनों में किसी बड़े नुकसान से बच सकें। रिहान अलावाला ही इज़ अ मतलब बिग फिगर इन ऑनलाइन वर्ल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके फेसबुक पेज जो है ही हैड लाइक मोर देन 10 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है। लेकिन सडनली वो साहब जो हैं वो सुबह उठते हैं, ठीक है, और उनका अकाउंट बंद है, ठीक है। इवन अगर आपने पॉलिसी की वायोलेशन भी की है तब भी बंद करना इतना आसान नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस का कोई ड्रॉबैक है ना फिजिकल बिजनेस की बजाय के मुकाबले में, तो वो यही है। वेलकम टू बैठक विद महमूद हाशमी, गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, आज का क्या टॉपिक है? जी आज का टॉपिक जो है वो ये बात करनी है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। जी बिल्कुल, हर चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है। और तो इस केस में होता है कि लोग बहुत सारे अपने बिजनेस जो हैं वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन का ज़माना जो हुआ, ऑनलाइन का ज़माना हुआ, हम भी कर रहे हैं, दुनिया भी कर रही है, हर कोई करना चाह रहा है। जो नहीं कर रहा है वो करना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है वो बढ़ाना चाह रहा है। जी, तो इसमें कुछ सीरियस चीज़ें हैं जो हमें बिजनेस करते हुए पहले हम ख्याल नहीं रखते, इनका रखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, ताकि हम आने वाले दिनों में किसी बड़े नुकसान से बच सकें। बिजनेस चाहे किसी भी तरह का हो ऑनलाइन आपका, जी, लेकिन ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और वो ख्याल यही है कि आप जब भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हों तो आप क्या कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कोई ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं। अब ई कॉमर्स के बिज़नेस करने के मल्टीपल तरीके हैं, हमने कभी बात की होगी इस पे पहले भी, कि आप फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, आप ईबे पे कर सकते हैं, आप इट्सी कर सकते हैं, आप अपनी दराज पे कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, या आप अपने कोई काइंड ऑफ अपनी ही वेबसाइट से जो है ना ई कॉमर्स का बिज़नेस कर सकते हैं। यही तरीके होते हैं। तो अब लोग कर क्या रहे होते हैं कि वो किसी एक जगह पे बिजनेस कर रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो अमेज़ॉन पे लोग कर रहे हैं वो अमेज़ॉन पे इतना बिजनेस बढ़ा लेते हैं कि मिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वो क्या होता है कि एक रात को वो सोते हैं सोच के कि अच्छा कल हमारे इतने जो $1000 का प्रॉफिट होने वाला है, तो सुबह उठते हैं पता चलता है कि एक ईमेल आई होती है कि योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू वायोलेशन फलां वायोलेशन, ठीक है, और वी हैव डिसाइडेड टू क्लोज इट परमानेंटली, ठीक है। सारा कुछ ये किराए पे पानी फिर, और आपकी जो अमाउंट है अभी करंट वो आप ले सकते हैं, इसके बाद आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसका तरीका है ना, तो उन्होंने क्यों सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए? जी बिल्कुल यही। तो वो इसका तरीका यानी यही है कि आप जो है ना अपनी एक ही जगह पे ना रखें। क्योंकि वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जी, ठीक है। यानी अगर मैं समझता हूँ कोई फिजिकल और ऑनलाइन बिजनेस का कोई ड्रॉबैक है ना फिजिकल बिजनेस की बजाय के मुकाबले में, तो वो यही है। यानी कि ऑनलाइन में ज़्यादा चांसेस हैं सडनली आपके नुकसान इस तरह के कोई बंद होने के एज कम्पेयर टू फिजिकल। यानी आपकी दुकान है तो दुकान एकदम मतलब कभी कोई रात को सोओगे तो वो बंद हो जाए, वो ऐसे नहीं होता, ठीक है। यानी वो वहाँ पे मल्टीपल तरीके हैं। यानी लोग अगर कभी यानी यहाँ तो ऐसा भी होता है कि इलीगल बिल्डिंग्स बनी होती हैं, उसको बंद करवाने के लिए गवर्नमेंट्स को कई साल लग जाते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। इधर एक ही तरीका है वैसे बंद होने का, सपोज करें अल्लाह ना करे कहीं आग लग जाए या ऐसा मतलब वो कोई हादसा हो जाए ना, अदरवाइज नहीं होता ना, ठीक है। इवन अगर आपने पॉलिसी की वायोलेशन भी की है तब भी बंद करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर जस्ट वो क्लिक करनी है और सब कुछ आपका बंद, ऐसा ही, ठीक है। अब इसमें यानी अगर आप नॉर्मली जो थर्ड पार्टी की कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज मतलब जैसे ई कॉमर्स में हम बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन, ईबे वगैरह, यानी आप अमेज़ॉन को यूज कर रहे हो अपना बिजनेस फ्लोरिश करने के लिए, वहाँ उसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप उनके नीचे लगे हुए हैं। यानी आप वो कभी भी आपका बिजनेस बंद कर सकते हैं या अपनी कोई और पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, अपनी फी इतनी बढ़ा सकते हैं कि आपको कोई फायदा ही ना रहे। बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपने तो वो जो एक लंबा चौड़ा एग्री किया था ना बगैर पढ़े हुए ऑनलाइन, हाँ ठीक है, उसके बगैर आपका अकाउंट नहीं बन रहा था और वो 30 पेज थे, आप पढ़ नहीं सकते थे, आपने एग्री कर दिया, उसमें सब आपने लिख के दिया हुआ है कि आप जो भी कहोगे मुझे मंजूर है, ऐसे ही है, मैं किसी चैलेंज नहीं कर सकता इसको, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह मतलब सिर्फ ये ई कॉमर्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम दूसरी बात भी अगर करें तो यानी अगर आप ये सोशल मीडिया की फॉर एग्जांपल बात करें, आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो सडनली बिजनेस का ही वे है। अभी आपने एक रिसेंटली इवेंट देखा है रिहान अलावाला का। रिहान अलावाला ही इज अ मतलब बिग फिगर इन ऑनलाइन वर्ल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके फेसबुक पेज जो है ही हैड लाइक मोर देन 10 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है। लेकिन सडनली वो साहब जो हैं वो सुबह उठते हैं, ठीक है, और उनका अकाउंट बंद है और उनको अच्छा भला वहाँ से जो ऑफ कोर्स, ठीक है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इतने फॉलोअर्स से इतना सब कुछ हो रहा था, उनका काम चल रहा था, तो वो एकदम सडनली
अब वो बंदा बहुत पॉजिटिव है, वो कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाता, हमेशा पॉजिटिव बात करता है कभी, यानी अगर आप जो भी उसके फॉलोअर हैं जानते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि यानी आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं उसकी बातों से, लेकिन कोई नेगेटिविटी वाली बातें नहीं है। कोई होता है ना, कोई बंदा कहता है कि ये बड़ी नेगेटिविटी फैला रहा था इस वजह से उसका अकाउंट बंद हुआ, नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, डोंट नो कोई वजह हुई होगी ज़ाहिर है, लेकिन उससे भी नहीं पता होगा या जो भी हुआ तो वो बंद हो गया। ऐसा कभी भी हो सकता है, तो इसलिए इसका तरीका यानी क्या है, तरीका सोल्यूशन जो है वो यही है कि हम उसको एक जगह पे सब कुछ ना रखें, आप अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रखें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रखें, ठीक है। और यानी इसमें लोग नॉर्मली एक जो है ना वो पॉइंट लोग कहते हैं कि आप थर्ड पार्टी पे कम वो करें, ये उसके बाद की बात है, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट और अपनी चीज़ों पे करें, लेकिन वो भी अल्टीमेटली थर्ड पार्टी डिपेंडेंट एक हिसाब से है बिल्कुल है, ठीक है। यानी आपने फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट बनाई हुई है, ई कॉमर्स की है, या आपकी कोई टीचिंग की है, आप वीडियोस अपलोड करते हैं, बड़ी अच्छी जा रही है, वो हैक हो जाती है, या वो सर्वर बैक अकाउंट से वो डाउन हो गया, यस ये भी हो सकता है, ठीक है, वो हैक हो गया, आपका बिजनेस एकदम चला गया, आप कब उसको रिट्रीव कराएंगे, कब लगे रहेंगे, ठीक है। यानी वो हैकिंग तो ऐसे जैसे चोरी हो गया आपकी, ठीक है, चोरी कहीं भी हो सकती है, तो आप जरूरी नहीं आपको वापस मिल जाए। तो इसलिए सोल्यूशन अल्टीमेट यही है कि आप एक ही जगह बैठ के सब कुछ ना करते रहें। बिल्कुल, अगर आपने ऑनलाइन करना है तो यू नीड टू बी जनरेट सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है, इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ताकि आपको एक बंद होता है तो कोई बड़ा नुकसान ना हो। बिल्कुल, और आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उस पर आप काम कर रहे हो, बिल्कुल। तो होपफुली ये वीडियो जो है इसमें जो हमने बातें की हैं ये कुछ फ़ायदा देंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।